हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डबल कलर में बहुत ही सुंदर सी कैप बनाने वाले हैं। इस कैप को मैंने न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनाया है। फ्रेंड्स, आप जब भी बच्चों के लिए कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए आप बेबी ऊल का इस्तेमाल करिएगा। यहाँ पे तो मैंने नॉर्मल ऊन का यूज़ करा हुआ है आपको बताने के लिए। फ्रेंड्स, इस कैप के बॉर्डर में मैंने यहाँ पे 72 फंदे डाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस कैप की मैं लंबाई और चौड़ाई आपको बता देती हूँ। कैप की चौड़ाई हमारी 4.25 इंच के करीब है, देखिएगा। तो यहाँ से नापेंगे तो लंबाई हमारी 5.25 इंच है, देखिएगा। आप 5.5 इंच भी रख सकते हैं। बच्चे के हिसाब से आप 5 या 5.5 इंच रखिएगा, वो लेंथ सही रहेगी। तो इस तरीके से हमारी कैप बनी है। कैप को हमने फोल्ड नहीं करना है। यदि आप फोल्ड करना चाहते हैं तो 1-1.5 इंच और बना लीजिएगा, फिर आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम फोल्ड नहीं करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से कैप की लेंथ हमारी 5.25 इंच है और चौड़ाई हमारी 4.25 इंच है। आप 5.5 इंच भी रख सकते हैं और चौड़ाई आप 6 इंच भी रख लीजिएगा, बिल्कुल सही तरीके से आएगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं कुछ फंदे डाल के बॉर्डर बनाऊंगी। उसके बाद मैं ये वाला पैटर्न आपके साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, जितने फंदे आपने डालने हों उस हिसाब से धागा ले लीजिएगा। धागा थोड़ा लंबा ही रखिएगा, क्योंकि छोटा हो जाएगा तो फिर दिक्कत आती है। तो यहाँ पर मैं थोड़े से फंदे डालूँगी, इसलिए मैं इतना धागा ले रही हूँ। इस तरीके से हम लूप बनाएंगे। और इस तरीके से सिलाई डाल के ये हमारा एक फंदा बन गया है। अब हमने फंदे डालने हैं। देखिएगा, ये हमारा धागा है और ये दूसरा हमारा वो धागा है जिससे कि हमारा गोला अटैच है। तो हमने इस तरीके से लेना है। यदि आप बिगनर्स हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से लेंगे और सिलाई को ऐसे बीच में डालेंगे और इस वाले धागे को लपेटते हुए वापस से इसके बीच से ऐसे निकाल देंगे। तो ये हमारा एक और फंदा बन गया है। फिर से देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से पकड़ेंगे धागे को और सिलाई को ऐसे नीचे से बीच में लाएंगे, फिर इस वाले धागे को लपेटते हुए बीच से ऐसे निकाल देंगे। फिर से देखिएगा, इस तरीके से पकड़ेंगे, सिलाई को ऐसे बीच में डालेंगे, इस धागे को ऐसे लपेटते हुए बीच से ऐसे निकाल देंगे। इस तरीके से हमने फंदे डालने हैं। तो मैं फंदे डाल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 36 फंदे डाले हैं। जो पैटर्न मैंने कैप में डाला है उस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल में फंदे लेने होते हैं। तो कैप में तो मैंने 72 फंदे डाले हैं, यहाँ पे मैंने 36 फंदे डाले हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, फंदे डालने के बाद फर्स्ट रो मेरी बैक साइड में आई है। यहाँ पे मैं पूरी रो को उल्टा बुन लूँगी। पहले फंदे को स्लिप करूँगी और आगे के सभी फंदों को मैं उल्टा उल्टा बुनूँगी। यहाँ पे मैं पूरी रो को उल्टा बुन लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं सीधी साइड में। अब इधर से हम अपना बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले फंदे को स्लिप करूँगी, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करके सीधे फंदे को हम बैक लूप से सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे और उल्टे फंदे को हमने वैसे ही बुनना है जैसे कि हम नॉर्मली बुनते हैं। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे पीछे की तरफ से, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करके एक फंदे को सीधा बुनेंगे पीछे की तरफ से, फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करके और एक फंदे को हम बैक लूप से सीधा बुन लेंगे। पूरी रो को हमने ऐसे बुनना है, यानी एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करके एक फंदे को हमने सीधा बुनना है बैक लूप से, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करके एक फंदे को हमने सीधा बुनना है पीछे की तरफ से। इस तरीके से हमने पूरी रो बनानी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सीधी साइड में पूरी रो को बना के कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे बॉर्डर की सेकंड रो है। पहला फंदा हमारा सीधा है, इसको हम इस तरीके से बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे। अब ये जो दूसरा फंदा हमारा उल्टा है उसको हमने ऐसे नहीं बुनना है, पीछे की तरफ से फंदे में डालेंगे अपनी तरफ को और इसको हम उल्टा बुन लेंगे। धागा पीछे करेंगे, सीधे फंदे को हमने वैसे ही बुनना है जैसे कि हम नॉर्मली बुनते हैं। धागा अपनी तरफ लाएंगे, उल्टे फंदे को हम ऐसे नहीं बुनेंगे, उल्टे फंदे को हम पीछे की तरफ से सिलाई डालेंगे अपनी तरफ को और इसको हम उल्टा बुन लेंगे। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे
और उल्टे फंदे को हमने इस तरीके से उल्टा बुनना है। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे और उल्टे फंदे को हमने इस तरीके से उल्टा बुनना है। मैं पूरी रो को बुन लेती हूँ। यहाँ पे हमने बैक साइड की पूरी रो को बना के कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सैंपल बना रहे हैं, इसलिए मैंने छोटा सा बॉर्डर बनाया है। अब आगे मैं अपना पैटर्न शुरू करूँगी, तो सबसे पहले मैं सेकंड कलर लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सेकंड कलर लगा लिया है। जो पैटर्न मैंने कैप में डाला हुआ है उसी पैटर्न को मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल में फंदे लेने होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने 36 फंदे लिए हुए हैं, 6 फंदों में ये डिज़ाइन हमारा चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन की फर्स्ट रो सीधी साइड। सबसे पहले हम 6 फंदे रेड कलर से बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब 6 फंदे हम फर्स्ट कलर से बुनेंगे। 2 3 4 5 6। इन्हीं 12 फंदों को पूरी रो में दोहराएंगे, यानी 6 फंदे रेड से बुनेंगे, 6 फंदे ग्रीन से बुनेंगे, फिर 6 फंदे रेड से बुनेंगे, फिर 6 फंदे ग्रीन से बुनेंगे। इस तरीके से हमने बुनना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट रो बन के कम्प्लीट हो गई है। स्टार्टिंग में 6 फंदे हमारे रेड से हैं और लास्ट में 6 फंदे हमारे ग्रीन हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई है ना, थर्ड रो को भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की सेकंड रो है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो फंदे हमारे जिस कलर से हैं उसी कलर से हमने उल्टा बुनना है। 6 फंदे हम ग्रीन कलर से उल्टे बुनेंगे। अब आगे के जो 6 फंदे हैं इसको हम रेड कलर से बुनेंगे। इस तरीके से धागे को क्रॉस करेंगे, फिर 6 फंदे हम रेड कलर से बुन लेंगे। इस तरीके से हमने पूरी रो को बनाना है। यहाँ पे डिज़ाइन की सेकंड रो बन के कंप्लीट हो गई है। डिज़ाइन की फोर्थ रो को भी हमने इसी तरीके से बनाना है। यहाँ पे हमारी 2 लाइनें बन गई हैं। थर्ड और फोर्थ रो भी हमने इसी तरीके से बनानी है। मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी 4 लाइन बन के कम्प्लीट हो गई है। तो देखिएगा, 4 लाइनों में हमारी एक डिब्बी बन जाती है इस तरीके से। जब हमारी 5वीं रो शुरू होगी, स्टार्टिंग और लास्ट में हमारा थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाएगा। बीच में तो हमारे 6 फंदे ही रहेंगे, वहाँ पे हमारा कोई चेंज नहीं होगा। स्टार्टिंग और लास्ट में हमारा डिज़ाइन थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब हम ग्रीन कलर से यहाँ पे आधी डिब्बी बनाएंगे, यानी कि 3 फंदे हम ग्रीन बुनेंगे। 3 फंदे हम ग्रीन कलर से बुनेंगे। स्टार्टिंग में बहुत ध्यान से देखिएगा। अब 6 फंदे हम रेड से बुनेंगे। अब 6 फंदे हम ग्रीन कलर से बुनेंगे। इस तरीके से बुनते हुए मैं रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। स्टार्टिंग में 3 फंदे हमारे ग्रीन कलर से हैं और लास्ट में भी 3 फंदे हमारे ग्रीन कलर से हैं। तो यहाँ पे डिज़ाइन की 5th रो बन के कम्प्लीट हो गई है। जैसे हमने 5th रो बनाई है, इसी तरीके से हमने 7th रो बनानी है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की 6th रो है। जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से हमने उल्टा बुनना है। तो 3 फंदे हम ग्रीन कलर से उल्टे बुनेंगे और आगे के जो 6 फंदे हैं उसको हम रेड कलर से उल्टा बुनेंगे। सबसे पहले धागे को ऐसे क्रॉस कर लेंगे, फिर हम 6 फंदे रेड कलर से बुन लेंगे। इस तरीके से बुनते हुए हमने रो को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे डिज़ाइन की 6th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। डिज़ाइन की 8th रो को भी हमने इसी तरीके से बनाना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे हमने 5वीं और 6ठी सिलाई बनाई है, 7वीं और 8वीं रो भी हमने इसी तरीके से बनानी है। मैं बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी 8वीं सिलाई बन के कम्प्लीट हो गई है। यहाँ पे हमारी 4 लाइनें और बन गई हैं। जब हमारी 4 लाइनें बन जाती हैं उसके बाद पैटर्न हमारा चेंज हो जाता है। ये हमारे डिज़ाइन की 9th रो है। स्टार्टिंग में ग्रीन कलर से हमारी आधी डिब्बी है। अब हम इसको पूरी डिब्बी बनाएंगे, यानी कि 6 फंदे हम ग्रीन कलर से बुनेंगे और आगे के जो 6 फंदे हैं वो हम रेड से बुनेंगे। फिर 6 फंदे हम ग्रीन से बुनेंगे, 6 फंदे हम ग्रीन कलर से बुनेंगे। 1 2 3 और 3 फंदे हम इधर से लेंगे। 4 5 6 और 6 फंदे हम रेड कलर से बुनेंगे।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से बुनते हुए मैं रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी 9th रो बन के कम्प्लीट हो गई है। जैसे हमने 9th रो बनाई है, डिज़ाइन की 11वीं सिलाई भी हमने इसी तरीके से बनानी है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की 10th रो है। जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से हमने उल्टे बुनने हैं। 6 फंदे हम रेड बुनेंगे। आगे के जो ग्रीन फंदे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। धागे को इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे और आगे के 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। इस तरीके से बुनते हुए मैं रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे डिज़ाइन की 10th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड जैसे हमने 10th रो बनाई है ना, डिज़ाइन की 12th रो को भी हमने इसी तरीके से बनाना है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिज़ाइन के 11th रो है। जैसे कि हमने 9th रो और 10th रो बनाई थी उसी तरीके से आगे की 2 लाइनें और बना लेती हूँ। यहाँ पे हमारी 4 लाइनें और बन गई हैं। तो आप देख रहे होंगे कि 4 लाइन के बाद हमारा पैटर्न स्टार्टिंग और लास्ट में चेंज हो जाता है। अब ये हमारे डिज़ाइन की 13 रो है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमने कैसे स्टार्ट करना है। लास्ट में हमारी रेड कलर से पूरी डिब्बी कंप्लीट हो गई है। अब इस डिब्बी को हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम आधी डिब्बी बनाएंगे, यानी कि 3 फंदे हम रेड से बुनेंगे, फिर 6 फंदे हम ग्रीन से बुनेंगे, फिर 6 फंदे हम रेड से बुनेंगे, फिर 6 फंदे हम ग्रीन से बुनेंगे। सबसे पहले 3 फंदे हम रेड कलर से बुनेंगे, आगे के 6 फंदे हम ग्रीन कलर से बुनेंगे, और 6 फंदे हम रेड कलर से बुनेंगे। इस तरह बुनते हुए मैं पूरी रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी 13 रो बन के कम्प्लीट हो गई है। जैसे हमने 13वीं सिलाई बनाई है इसी तरीके से हम 15वीं सिलाई बनाएंगे। अब आते हैं बैक साइड में। डिज़ाइन की 14 रो। इधर जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से हमने उल्टे बुनने हैं। स्टार्टिंग के 3 फंदे हम रेड कलर से उल्टे बुनेंगे और 6 फंदे हम ग्रीन कलर से उल्टे बुनेंगे। धागे को इस तरीके से क्रॉस करेंगे, फिर 6 फंदे हम ग्रीन कलर से उल्टे बुन लेंगे। इस तरीके से बुनते हुए मैं रो को कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पे डिज़ाइन की 14वीं सिलाई बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड जैसे हमने 14 रो बनाई है इसी तरीके से हमने 16 रो को बनाना है। आगे की 15वीं और 16वीं रो को मैं बना लेती हूँ। इस तरीके से हमारी 16 लाइनें बन गई हैं। यहाँ पे हमारा पैटर्न भी बन के कम्प्लीट हो गया है। देखिएगा इस तरीके से जब हमारी 16 लाइनें बन जाती हैं उसके बाद हमने फिर से फर्स्ट रो को दोहराना है। जैसे कि स्टार्टिंग में 6 फंदे हमने रेड से बुने हैं, इसी तरीके से अब हमने 6 फंदे रेड से बुनेंगे, 6 फंदे ग्रीन से बुनेंगे, फिर 6 फंदे रेड से बुनेंगे। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न चलता रहेगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सैंपल बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लेंथ को इतना ही रखूँगी। आगे मैं बताऊँगी कैप को हमने कैसे शेप देनी है। जैसे कि मैंने न्यू बॉर्न बेबी की कैप बनाई है, वहाँ पे मैंने इस पैटर्न को 7 बार रिपीट किया है। जैसे कि 1 2 3 4, यहाँ पे हमने 4 बार बनाया है। उसके बाद मैंने 3 बार और बनाया है। टोटल 7 बार हमने इस तरीके से बनाया है। उसके बाद मैंने फंदों को डिक्रीज किया है। तो यहाँ पे मैं सैंपल बना रही हूँ। अब हमने फंदों को घटाना है, यानी कि कैप को शेप देना है। अब इसमें से मैं एक धागा कट कर दूँगी। यहाँ पे मैं एक धागा कट कर देती हूँ। अब यहाँ पे हमने कैप को शेप देनी है। पहले फंदे को स्लिप करूँगी, फिर 2 फंदों का एक कर दूँगी मैं सीधा बुनते हुए। फिर से 2 फंदों को एक साथ ऐसे लूँगी और 2 का एक कर दूँगी सीधा बुनते हुए। फिर से हम 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। यहाँ पे हम फंदों को घटा रहे हैं, 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। इस तरीके से मैंने सभी फंदों को घटाना है। अब हम लास्ट में आ गए हैं। 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। लास्ट में एक फंदा हमारा बचा है, इसको हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमने सीधी साइड से डिक्रीजिंग की है। अब आते हैं बैक साइड में। यहाँ पे मैं पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं सीधी साइड में। अब यहाँ से फिर से हम फंदे घटाएंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे और 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से हम 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। इस तरीके से हमने सभी फंदों को घटाना है।
फिर से 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने फंदों को घटा दिया है। अब आते हैं बैक साइड में। तो फ्रेंड्स अब हमारे फंदे बहुत कम रह गए हैं। अब हमने क्या करना है, इस धागे को यहाँ पे इतना कट कर दूँगी। धागे को यहाँ से मैं कट कर देती हूँ। अब इस धागे को मैं सुई में पिरो लूँगी। यहाँ पे मैंने धागा डाल लिया है सुई में। अब जितने भी फंदे हमारे बचे होंगे, अब सब फंदों को मैं सुई में ले लूँगी एक एक करके। तो यहाँ पे मैंने सभी फंदों को सुई में ले लिया है। अब इस तरीके से ऐसे खींच दूँगी। देखिएगा, एक बार मैं दोबारा से सभी फंदों को ले लूँगी ताकि फंदे हमारे अच्छी तरीके से पक्के हो जाएं। अब इसको जोर से पकड़ के ऐसे खींच दूँगी ताकि यहाँ पे हमारा ज़रा भी होल ना रहे। इस तरीके से देखिएगा। अब हमने सिलाई करनी है। सिलाई आप चाहे उल्टी तरफ से करिएगा या सीधी तरफ से, जिधर से चाहे आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिलाई करूँगी सीधी तरफ से। इस तरीके से हमने सिलाई करनी है। बिल्कुल किनारे से लेंगे। इस तरीके से हमने सिलना है। उसके बाद जोर से पकड़ कर से खींच देंगे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ तक सिल लेती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सिलाई कर ली है। इस तरीके से हमारे कैप का सैंपल बनके तैयार हो गया है। देखिएगा इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप पॉम्पम भी लगा सकते हैं। अगर ऐसे भी रखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, बहुत प्यारी लगती है इस तरीके से कैप। तो देखिएगा इस तरीके से हमारे कैप का सैंपल बनके तैयार हो गया है। यदि आप फुल साइज़ के बनाना चाहते हैं तो उसमें आप नीचे बॉर्डर में 100 से लेकर के 120 फंदे के बीच में डालिएगा। लंबाई आप 10 से लेकर के 11 इंच तक रखिएगा। यदि आप फोल्ड करना चाहते हैं तो 2 इंच और बढ़ा लीजिएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप किसी भी साइज़ में कैप बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।